घर पे हमें कौन ही देख रहा है, घर पे ही तो बैठे हैं यार, क्या फायदा ये सब सजने धजने का। क्या अभी ऐसे सोचते हैं जैसा मैं पहले सोचती थी। पर मेरे काफी रिसर्च करने के बाद ये मुझे पता चला है देयर आर रियली सीरियस स्टडीज जिसमें ये पता चला है कि जितना आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे, जितना आप ग्रूम रहेंगे, उतना ही आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप नेचुरली फिट और हेल्दी दिखेंगे। आपको किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस 7 डिफरेंट थिंग्स दैट कैन नेचुरली मेक यू groomed up, that can naturally make you feel very good and confident even without makeup. So first things first, and our first point of discussion is skincare is your real makeup. जी हाँ, मैं जितना भी कह लूँ और बाकी के इन्फ्लुएंसर जितना भी कह लें, ये एक एटर्नल ट्रूथ है जो कोई नहीं चेंज कर सकता। आप कुछ करें या ना करें, आपको 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना ही है। स्टार्टिंग विथ योर फेस वॉश, देन अप्लाई सीरम। कई सारे लोग जो है सीरम का स्टेप मिस कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको महंगा ही सीरम खरीदना है, बट डेफिनेटली आपको मॉइस्चराइजर से पहले अच्छा सीरम लगाने की जरूरत है जिससे आपका मॉइस्चराइजर और बेहतरीन तरीके से काम करे। देन डेफिनेटली द नेक्स्ट पार्ट इज मॉइस्चराइजर एंड डोंट फॉरगेट, इवन इफ यू आर सिटिंग एट होम, डोंट एवर फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूटीन है, एक ऐसा रूटीन है जो आप सिर्फ ना घर पे बैठ के करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप इवन सोने भी जा रहे हैं, तो इट इज रिकमेंडेड बाय रिसर्चर्स कि आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कई बार ट्यूबलाइट की भी लाइट हमारी स्किन को काफी इफेक्ट कर सकती है, एजिंग कर सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल दीज स्टेप्स। ये मिनिमम स्टेप्स करने ही है। कई सारे लोग जो हैं वो बाकी के आगे के स्टेप्स भी करते हैं, जैसे फेस मास्क अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू, बट ये मिनिमम स्टेप्स हैं जो आपको करने ही हैं। डेफिनेटली वंस और ट्वाइस इन अ वीक आपको फेस मास्क अप्लाई करना चाहिए, आपको एक्सफोलिएट करना चाहिए, स्क्रब करना चाहिए, जिससे आपकी टैनिंग, जितना ये डस्ट पोल्यूशन है, ये सारी चीजें निकल जाए आपके फेस से। एंड डेफिनेटली अगर ये चीजें आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, अगर ट्वाइस अ वीक भी कर रहे हैं, तो दैट्स डेफिनेटली फाइन। मगर ये जो 3 स्टेप रूटीन है, ये ट्वाइस अ डे जरूर होना चाहिए। व्हेन यू विल लुक एट द डिफरेंस कि आपको कितना फर्क खुद ही की स्किन में पता चलता है। आपको एक नेचुरल ग्लो दिखने लग जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आप डिलीजेंटली ये स्टेप्स 2 बार दिन में फॉलो करते हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वेल ग्रूम्ड आईब्रोज एंड नेल्स। ये जरूरी नहीं है कि आपको सैलून में जाके 1000-2000 रुपए अपने नेल्स एक्सटेंशन कराने हैं, आपको जो है कैट आई स्टाइल कराने हैं, ओम्ब्रे कराने हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपको अपने नेल्स अच्छे से डिफाइंड रखने हैं, ओवल शेप में या स्क्वायर शेप में, आप जिसमें भी रखना चाहें, उनको क्लीन रखने हैं और एक हल्का सा नेल पेंट लगा के रखना है। हैव यू एवर नोटिस हीरोइंस जो बात बात पे अपने हैंड मूवमेंट्स दिखाती हैं, एंड वी नोटिस सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, कई बार सबकॉन्शियसली हम नोटिस करते हैं कि इनके हैंड्स कितने सुंदर हैं, काश हमारे भी हैंड्स इतने सुंदर होते। उसमें सबकॉन्शियसली ये पार्ट हमेशा काम करता है कि उनके नेल्स बहुत डन अप रहते हैं। कभी ये नोटिस नहीं किया होगा कि चिप नेल पॉलिश है किसी हीरोइन की, किसी सेलिब्रिटी की। ये सारी चीजें छोटी हैं बट बहुत ज्यादा मायने रखती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। ये सारी चीजें आपके हैंड मूवमेंट्स को इनहांस करती हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप अपने हैंड मूवमेंट से जब बात करते हो, डेफिनेटली आपकी जो है पर्सनैलिटी और आपका कम्युनिकेशन स्टाइल भी दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। गोज विथ योर आईब्रोज एज वेल। अगर आपकी आईब्रोज वेल डिफाइंड है, अगर कोई बहुत ज्यादा इधर उधर आपकी ग्रोथ नहीं है और जो है प्रॉपरली आपकी वेल मेंटेन्ड आईब्रोज हैं, सो डेफिनेटली सारी आपने सॉन्ग्स भी, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सुने होंगे कि बहुत ज्यादा आई फोकस रहते हैं, लड़कियों की आंखों को बयां किया जाता है कि कितनी सुंदर आंखें हैं। एंड डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी आईब्रोज भी हमेशा ग्रूम रहे, कोई उसमें एक्स्ट्रा हेयर नहीं रहे, प्रॉपर शेप रहे। सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। Next part of our discussion is tinted lips. The most attractive part of your face is smile. हर कोई आपकी स्माइल को देख के, अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको देख के स्माइल करता है। सो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लिप केयर जरूर करें। आप हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए, टिंटेड लिप बाम लगाइए, ऑल टाइम अपने साथ एक लिप बाम कैरी कीजिए, टिंटेड लिप बाम, एंड इट विल मेक ऑल द डिफरेंस। हफ्ते में 1 या 2 बार अपने लिप्स को हल्का सा स्क्रब कीजिए, जिससे सारे जो एक्सफोलिएशंस हैं वो सारी चीजें निकल जाए, आपके जो है लिप्स नेचुरली ग्लो करें, नेचुरली अच्छे रहें, सॉफ्ट रहें। एंड डेफिनेटली एक अच्छी लिप बाम, टिंटेड लिप बाम, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो। मैं ये नहीं आपको कह रही कि आपको हमेशा लिपस्टिक लगा के रहना है घर पे, बट लिप बाम कैन मेक ऑल द difference. So coming to our next part of discussion,
ऑलवेज वियर वेल फिटेड क्लोथ्स। जी हाँ, आपको कोई भी घर पे ये नहीं कह रहा है कि आपको हमेशा जीन्स डाल के रखना है, एक शेयर टॉप डाल के रखना है स्टाइलिश दिखने के लिए, बट डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहन के घर पे बैठते हैं जस्ट एक नॉर्मल कंफर्ट के लिए। उन सबको ये लगता है कि हम हमारे घर पे बैठे हैं तो हम कंफर्टेबल क्यों ना फील करें, बट कंफर्टेबल के साथ साथ एक अच्छा लुक भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। एंड कौन कहता है कि अच्छे स्टाइलिश कपड़े जो है कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली चेंज योर वार्डरोब। कई लोग घर में बैठ के मेसी बन्स बना लेते हैं, ज्यादा अच्छी हेयर स्टाइल नहीं रखते हैं, उनको लगता है यार घर पे तो बैठे हैं, बट डेफिनेटली आप अगर अपने हेयर को अच्छे ग्रूम करेंगे, आप अपने ड्रेस को अच्छे से ग्रूम रखेंगे, स्टाइलिश येट कंफर्टेबल रखेंगे, अपने थोड़े से वार्डरोब में चेंज लेकर आएंगे, तो आप अपने आप ही कॉन्फिडेंटली फील करेंगे अपने आप में, आपको दिन भर अच्छा फील होगा। क्या आप देख सकते हैं कि इन दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है? Definitely. One is looking more smart, more chic, and another one is looking a bit messy, right? So this is the difference that your clothes can make, that your wardrobe can make in your daily look. So if you change a little bit of your wardrobe, with shoes instead of very loose, oversized t-shirts or pants or pajamas at home, you change your wardrobe to a little bit more comfortable yet well-fitted clothes, then it will definitely make all the difference. And you can definitely notice it. In fact, not even you, everyone will notice it कि आप कितने ज़्यादा well groomed और stylish दिख रहे हैं, और इसमें आपको कोई मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Now coming to our next part of discussion, that is add minimalistic jewelries, but it is a must. Small yet minimalistic jewelry pieces can also make huge differences in your daily appearance. जी हाँ, कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप घर पे झुमके डाल के बैठिए, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही हूँ, मगर जो छोटे छोटे लिटिल जूलरी पीसेस होते हैं, आप बहुत ही सबकॉन्शियसली उस चीज़ को नोटिस करते हैं, मगर हमारा माइंड सारी चीज़ें नोटिस करता है। अगर आप छोटे छोटे जूलरी पीसेस डालें, फॉर एग्जाम्पल दिस ईयरिंग्स, अगर आप छोटा सा पेंडेंट डालें हैं, आप थोड़ी बहुत रिंग्स डाले हैं एंड देन ब्रेसलेट डाले हैं, it can definitely give you an edge over those people who don't wear any jewelries at home. So minimalistic jewelries yet fashionable yet stylish jewelries आप choose कीजिए, and then look at the difference that it will make in your daily appearances. So now coming to our next topic, that is posture is powerful. Very few people will tell you about this, but आप इन दोनों images में देखिए क्या difference दिख रहा है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली जो रेड में वुमेन है उससे एक स्मार्ट, एक कॉन्फिडेंट वुमेन जैसे ट्रीट करेगा, और सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है उसे सेकंड लेडी को एक लाउजी फीलिंग से ट्रीट करेगा। ये कमाल होता है पॉस्चर का। सही पॉस्चर रखने से आपकी डेली लाइफ में सिर्फ कमर दर्द ही नहीं ठीक होता है, बट अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और अगर आपका पॉस्चर सही है, आपकी कमर सीधी है, आपकी स्पाइन सही है, तो डेफिनेटली आप एक मोर कॉन्फिडेंट पर्सन दिखते हैं, आप मोर इलोंगेटेड, जितनी आपकी स्पाइन रहती है आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भी बात करते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे करके बात करूँ तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मगर अगर यही बात मैं सही पॉस्चर रख के कहूंगी, सारी चीजें कॉन्फिडेंटली कहूंगी, तो ऑटोमेटिकली एक सही पॉस्चर वाले इंसान को पूरा रूम सुनता है, पूरा, बिकॉज वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे कॉन्फिडेंस एमिट करता है। That's why people say, and there are many researches that says कि सही पॉस्चर रखने वाले लोग रूम में ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उनकी बातें ज़्यादा मानी जाती हैं। भले अगर एक कोई लाउसी पॉस्चर में है, अगर वो सही बात कह रहा है और सेम बात एक सही पॉस्चर वाला आदमी कह रहा है, तो लोगों को जो है ब्राउनी पॉइंट्स उस सही पॉस्चर वाले इंसान को मिलेंगे रादर दैन रॉन्ग पॉस्चर वाले लोगों को। एंड दिस इज अ स्टडी, दिस इज नॉट द थिंग दैट आई एम जस्ट सेइंग हवा में। ये मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही हूँ, दिस इज अ रिसर्च, दिस इज अ स्टडी, एंड डेफिनेटली यू कैन सर्च अबाउट इट। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप ऑफ द डे, दैट यू शुड ऑलवेज स्मेल डिलिशियस। कि आपने काफी सारे इंटरव्यूज देखे होंगे हीरोइन के, एंड व्हेन पीपल आस्क देम कि आपको बेस्ट फ्रेग्रेंस किसकी लगती है, बेस्ट स्मेलिंग एक्टर कौन सा है, मेल एक्टर कौन सा है, एंड दे ऑलवेज से शाहरुख खान, एंड दे कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्सन फ्रॉम दैट सेंट। सो इट डज नॉट मैटर कि आप इतने महंगे कोई परफ्यूम लगा रहे हैं, बट यू डेफिनेटली शुड हैव अ सिग्नेचर परफ्यूम और सिग्नेचर सेंट, जिससे लोग आपको पहचान जाए, कि एक आपका एसोसिएशन बन जाए। नाउ यू विल से कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े एक्टर है, वो बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। आपकी एक सिग्नेचर सेंट होना इज वेरी नेसेसरी। पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड कि आप कितने मेहनती हैं, अभी आप जस्ट धूप से आए हैं। आप कहीं पे भी जाएं, एक पॉकेट साइज फ्रेग्रेंस अपने साथ कैरी कीजिए। That's it for today. Please do subscribe my channel if you like the video, and do let me know in the comments if there is any daily habit that we should discuss about in our next video. So till then, goodbye, take care, and subscribe for more.